हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौर और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो के साथ। तो हम पढ़ रहे हैं हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स के 30 डेज में एक ऐसे सीरीज जिसके अंदर हम उन 30 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ऐसे टॉपिक्स को हम उठाएंगे और उनके ऊपर हम क्या करेंगे, रिसर्च करके प्रॉपर फॉर्म में उनको टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, कोई डाउट ना हो। इसलिए हम उनको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का डे 10 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो ब्लड होता है, क्या देखा था हमने, ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का ब्लड होता है हमारा, जो क्या होता है पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है वो, जो हमारी वेसल्स रहती है, जो हमारी धमनियां और सिराएं होती, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो कैपिलरीज होती है, उनके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या करता है, संचार करता रहता है। उसका संचरण हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता रहता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि ब्लड जो होता है हमारा रेड कलर का होता है और पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। पर क्या आपने ये सोचा कि क्या जो हर किसी की बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो क्या ब्लड वो सेम है? जी हाँ, कलर वाइज अगर देखें हम उसे, कलर वाइज अगर हम देखें तो वो सेम होता है, कलर के हिसाब से वो सेम होता है। बट उसका टाइप जो होता है, ब्लड का टाइप जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है, ब्लड के ऊपर बहुत सारे एंटीजन आपने देखे होंगे, एंटीजन ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर ही इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था, तो साइंटिस्ट का नाम लिखना, कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप याद रखना। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, सन सन याद रखना, सन है 1900 से लेकर 1901। ठीक है, 1900 से लेकर 1901 में साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया और ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने खोज की। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो उसका श्रेय जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को, जिन्होंने खोज की सन 1900 से 1901 के मध्य। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखना, अब आप पहचानेंगे कैसे कि ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन और एंटीजन ए और एंटीजन बी है वो क्या है। तो आप सीधा एग्जांपल में ऐसे समझना, आपने देखे होंगे मार्केट में कपड़े कई ब्रांड के होते हैं, जैसे लिवाइस ले लो, यूएस पोलो ले लो, लेवेंडर ले लो, जितने भी अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, कपड़ा एक है पर अलग अलग ब्रांड का अलग अलग टैग लगा होता है। तो इसी प्रकार ब्लड हमारा एक ही होता है, खून का रंग हमारा एक ही होता है, पर उस पर अलग अलग टैग लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, इसे अलग अलग एंटीजन लगे होते हैं, उस प्रकार से उसी के हिसाब से ब्लड्स को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप में बांटा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो बेसिकली जो ब्लड के ग्रुप्स हैं वो दो हैं। देखना, जो फर्स्ट वाला है हमारा ब्लड ग्रुप, वो है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ, इसको ग्रुप प्रणाली बोलते हैं, ग्रुप प्रणाली। ठीक है, और जो दूसरा है, दूसरा जो है हमारा, वो देखना, वो है हमारा आर एच फैक्टर ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर एच
फैक्टर ग्रुप प्रणाली। ठीक है, तो दो प्रकार के ग्रुप हो गए हमारे। तो सबसे पहले वाले को देखेंगे हम ए बी ओ को। सबसे पहला ग्रुप देखेंगे हम ग्रुप ए बी ओ ब्लड। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? खोज मैंने बता दिया, कार्ल जो लैंड स्टीनर है, इन्होंने इसकी खोज की थी। सन वही रहेंगे 1900 से 1901 के मध्य। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया? इस ब्लड ग्रुप को बांटा गया 4 भागों में। इसे कितने भागों में बांटा गया? इसे 4 भागों में बांटा गया है। देखना, सबसे पहला है ब्लड ग्रुप है जो हमारा ए, दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारा बी, तीसरा जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो है सी, और चौथा जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा, सॉरी, तीसरा जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो ए बी, और चौथा जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो है ओ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। अब देखेंगे हम इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, किसे दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी टेबल बना लेना। तो जो एंटीजन होते हैं वो कहां होते हैं? वो होते हैं आरबीसी पर। वो जो एंटीबॉडी होती है वो होती है कहां? प्लाज्मा में। कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर। तो सबसे पहले देखना, जो ब्लड ग्रुप ए होता है हमारा, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है हमारा ए, और एंटीबॉडी होती है कौन सी? बी। ओके, जो ब्लड ग्रुप बी होता है हमारा, उसमें एंटीजन होता है बी, और एंटी बॉडी होती है हमारी ए। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, और एंटीबॉडी उसके अंदर कोई भी नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडी उसके अंदर नहीं होती है। और जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा ओ, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और एंटीबॉडी उसके अंदर दोनों होती है, ए और बी, दोनों की एंटीबॉडी इसके अंदर होती है, दोनों प्रेजेंट। ठीक है, अब किसको दे सकते हैं? तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है? वो ए को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। दूसरा ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा बी, वो ब्लड ग्रुप बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है हमारा, वो केवल ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? केवल ए और बी को दे सकता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है हमारा, वो क्या कर सकता है? किसको दे सकता है? वो ए बी किसको दे सकता है? वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। तो वो क्या? सभी को दे सकता है। ठीक है, अब देखना किससे ले सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, वो किससे ले सकता है? वो या तो ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है। क्यों? अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ओ सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। दूसरा, जब ब्लड ग्रुप हम बी को देखते हैं तो वो बी से ले सकता है, और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। और जो ए बी होता है, ए बी क्या होता है? वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। मतलब ये सभी से ले सकता है। ओके, और जो ब्लड ग्रुप ओ है, वो केवल और केवल किससे ले सकता है? वो केवल ओ से ले सकता है। ठीक, किससे ले सकता है? केवल ओ से ले सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक चीज और देखना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, नोट करके लिखना। ये टेबल आप ऐसी की ऐसी इस टेबल को बना लेना।
नोट करके लिखना, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है सर्वदाता। अभी हमने देखा था टेबल के अंदर, वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर इसको बोला जाता है। और दूसरा जो ब्लड ग्रुप हमने देखा था जो सभी से ले सकता है वो है हमारा ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप। ये क्या कर ये है सर्वग्राही। क्या है ये? सर्वग्राही। ये क्या करता है? सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम में यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो याद रखना ओ। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो याद रखना ए बी। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला हमने भाग पढ़ा था ए बी ओ, वो वाला हो गया। दूसरा भाग जो हमारा, वो देखना, जो दूसरा भाग है वो है हमारा ग्रुप आर एच फैक्टर प्रणाली। ठीक है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भागों में बांटा गया। इसके दो भाग थे, कौन कौन से दो भाग थे? तो पहला जो था आर एच पॉजिटिव, और दूसरा जो भाग था वो था आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रणाली की खोज जिन साइंटिस्ट ने की थी उसमें थे, पहले साइंटिस्ट तो थे हमारे वही कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे, वो थे इसके साथ में एक और दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विनियर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर सन 1940 में आर एच फैक्टर की खोज की थी। अब आर एच फैक्टर क्या होता है देखना। ठीक है, आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर को हम बोलते हैं डी एंटीजन। क्या बोलते हैं? एक डी एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप हमने पढ़े थे, जो हमारी आरबीसी होती है उसके ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी के साथ में एक एंटीजन डी पाया जाता है, जिसको बोला जाता है आर एच फैक्टर। तो इसके बेसिस पर क्या हुआ, इस एंटीजन आर एच फैक्टर ने या डी एंटीजन ने ब्लड ग्रुप्स को और एक्सपांड कर दिया। कितने भाग और बना दिए? इस एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप के 4 भाग और बन गए। कितने? 4 भाग और बन गए। अब कौन कौन से 4 भाग बने देखना। यदि यदि मान लो कोई ब्लड ग्रुप हमारे पास, कोई ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है। अगर इस ए पर डी एंटीजन, डी एंटीजन कौन सा डी एंटीजन? आर एच अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? वो ए पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इस ब्लड ग्रुप में ए पर एंटीजन डी एंटीजन जो है हमारा ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार इसने टोटल कुल कितने ब्लड ग्रुप बनाए? टोटल कुल जो ब्लड ग्रुप हमारे पास निकल के आए, टोटल ब्लड ग्रुप जो हमारे पास निकल के आए वो कितने थे? टोटल 8 ब्लड ग्रुप थे। और वो किसकी वजह से हुए थे? वो हुए थे आर एच फैक्टर की वजह से। ओके, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आगे आपको, देखना। आर एच की वजह से जो ब्लड ग्रुप हमारे सामने निकल के आए हैं वो टोटल 8 थे, जिसमें देखना पहला था ए पॉजिटिव, दूसरा ब्लड ग्रुप था ए नेगेटिव, तीसरा ब्लड ग्रुप था हमारा बी पॉजिटिव, और चौथा जो ब्लड ग्रुप था हमारा बी नेगेटिव। ठीक है, आगे देखना। पांचवा जो ब्लड ग्रुप था हमारा वो था ए बी पॉजिटिव। छठा जो ब्लड ग्रुप था हमारा वो था ए बी नेगेटिव। सातवां जो ब्लड ग्रुप था हमारा वो था ओ पॉजिटिव। और आठवां जो ब्लड ग्रुप था निकल के आया हमारा वो था ओ नेगेटिव। इस प्रकार टोटल जो ब्लड ग्रुप निकल के आए हमारे सामने, कुल कितने ब्लड ग्रुप थे? कुल 8 ब्लड ग्रुप थे। ठीक है, टोटल कितने? 8 ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं अभी प्रेजेंट में। तो इसमें आप देखना, नोट करके लिखना, हमारे देश भारत में या इंडिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? सबसे ज्यादा
पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास वो है ओ पॉजिटिव। ये दुनिया में मतलब भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, वो जो जो दुर्लभ है, जो रेयर पाया जाता है, दुर्लभ और रेयर जो ब्लड ग्रुप है हमारा, वो कौन सा है? वो है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत रेयर और बहुत दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, जो बहुत कम मिलता है। क्या है? बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये नोट कर लेना कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, और सबसे कम पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव, सॉरी ए बी नेगेटिव। ये इसको हम बोलते हैं दुर्लभ ब्लड ग्रुप। ओके, यहां तक समझ में आएगा? आगे देखना इंपोर्टेंस क्या है, इस ब्लड ग्रुप की इंपोर्टेंस क्या है, हमने क्यों ब्लड्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा, तो ब्लड ग्रुप्स का क्या इंपोर्टेंस रहने वाला है वो देख लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप के इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, महत्व देखना ब्लड ग्रुप्स के महत्व। तो ब्लड ग्रुप्स का जो सबसे पहला महत्व है वो है रक्त चढ़ाने में। क्यों? अगर हमें ब्लड ग्रुप्स की आइडिया है तो हम ब्लड ग्रुप को आसानी से चढ़ा सकते हैं। अब हमें पता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमको पता है कि हम ए वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं। या हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम किससे ले सकते हैं? हम ए वाले से ले सकते हैं, ओ वाले से ले सकते हैं। हम ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं। अगर हमें ब्लड ग्रुप का आइडिया है तभी तो हम ये कर पाएंगे, तभी तो हम ये कर पाएंगे। तो इसका एक महत्व यह है कि हमें अगर पता हो कि किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं, तो हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे साथ इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसका जो फायदा है वो है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में तो भैया गर्भावस्था में हमें ब्लड ग्रुप की क्या आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था में ब्लड ग्रुप की अवस्था ये हो सकती है क्योंकि जो ब्लड ग्रुप की असमानता होती है, जो ब्लड की जो असमानता होती है, असमानता की वजह से जो बच्चा है या भ्रूण है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, कभी कभी जान भी चली जाती है। अगर हमें पता है कि RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में हमारा क्या काम करता है तो हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के टाइम भी हमें ब्लड ग्रुप्स का आइडिया या ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानकारी होना ज्यादा सही रहता है। थर्ड जो हमारा इसका इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर भी हमें ब्लड ग्रुप्स की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड की जानकारी होना ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इजी हो जाता है। और चौथा जो पड़ता है इसका काम हमें इमरजेंसी सिचुएशन में। क्या होता है? इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे अगर हमें ब्लड ग्रुप्स का आइडिया है तो हम उसको तुरंत मरीज को ब्लड दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप्स की जांच में जो समय हमारा व्यस्त होता है उस समय को बचा के हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट महत्व हैं ब्लड ग्रुप्स का। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए 1 या 2 नंबर के प्रश्न हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये आपको दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी रहने वाला है और एग्जाम के पर्पज से भी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है और इसके बाद है हमारी दिवाली की छुट्टियां। तो आप सभी को राजौरी साइंस एकेडमी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और दिवाली को खूब एंजॉय करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हैप्पी दिवाली।